नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज पॉलिटिक्स है, हरियाणा की पॉलिटिक्स। 3-4 बड़ी बातें हैं जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। पहली बड़ी बात ये कि कांग्रेस के ऐसे कौन से 8 विधायक हैं जो हुड्डा साहब के अगेंस्ट जा सकते थे। दूसरी बड़ी बात कि हरियाणा में कौन सी विपक्षी पार्टी है जो बीजेपी की बी टीम है। तीसरी बड़ी बात, क्या आने वाले समय में जेजेपी का विलय बीजेपी में हो जाएगा। और चौथी बड़ी बात, आजकल अभय सिंह चौटाला फॉर्म में या हौसले में क्यों नजर आ रहे हैं। चलिए, पहली जो 2 बड़ी बातें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। हरियाणा में अक्सर चर्चा रहती है कि ये फलां पार्टी, सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी, उसकी बी टीम है। पिछली बार जब इनेलो मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी तो कांग्रेस कहा करती थी कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है। जिस हिसाब से मुद्दे विधानसभा में या बाहर उठाने चाहिए वैसे इनेलो नहीं उठाती, इसलिए इनेलो कहीं ना कहीं साथ देती है बीजेपी का, वो बी टीम है। अब अभय सिंह चौटाला ने उल्टा कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। और जेजेपी जो कहा करती थी, यानी जेजेपी भी कहा करती थी कि इनेलो बी टीम है बीजेपी की, वो जेजेपी तो बीजेपी के साथ मिल ही गई। वहीं कांग्रेस के बारे में अभय सिंह चौटाला 2-3 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण यह देते हैं कि जब पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा में, जब सुभाष चंद्रा निर्दलीय के तौर पर उतरे थे, बीजेपी ने सपोर्ट किया था और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उस वक्त सुभाष चंद्रा को सपोर्ट किया, अपने विधायकों का वोट उधर डलवाया, पेन बदलवाया गया। तो उसका जो एहसान है वो अब बीजेपी ने इस राज्यसभा के चुनाव में चुकता किया है, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा उतरे थे राज्यसभा के लिए। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि 8 ऐसे कांग्रेस के विधायक थे जो हुड्डा साहब को वोट नहीं देते, बल्कि वो दूसरी तरफ जाकर वोट दे देते अगर बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतार देती राज्यसभा के चुनाव में। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने ये 8 कौन विधायक हैं ये नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बड़ी बात बोली है कि ऐसे कौन से 8 विधायक हैं हरियाणा कांग्रेस में जो हुड्डा साहब के अगेंस्ट जा सकते थे या आगे कभी मौका मिला तो वो जा सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि जो हुड्डा साहब पर मानेसर जमीन घोटाले वाला मामला चल रहा है, उसमें सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट में हुड्डा साहब का नाम दिया, लेकिन ईडी ने अपनी चार्जशीट में हुड्डा साहब का नाम नहीं लिखा। तो इसके पीछे क्या हो सकता है कि पहली बार ऐसा हुआ है, ईडी सरकार के अंडर आती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही एक बार फिर हुड्डा साहब का एहसान चुकता किया है। ये आप सुनिए, पहले आप सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हुड्डा साहब 36 लोगों के खिलाफ यहाँ तो चार्जशीट जो दी गई है उसमें नाम है, लेकिन ईडी की जो है उस को छोड़ दिया है ताकि केस कमजोर हो जाए। ये पहली दफा है कि ईडी किसी का नाम सीबीआई की कोर्ट में नाम देने के बावजूद भी नाम नहीं दिया जाए। तो इससे पहले ऐसा नहीं। तो फिर ये मान के चलो, सीबीआई तो अपने आप में हम ये कह देते हैं भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। ईडी तो सरकार का डिपार्टमेंट है, ईडी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। तो सरकार ने प्रेशर दिया होगा, सरकार ने कोई हुड्डा साहब का कोई एहसान उतारा होगा, इसलिए आज उनको बचाया जा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि आज की तारीख में हरियाणा के अंदर कांग्रेस बीजेपी दोनों आपस में, सरकार और विपक्ष दोनों आपस में मिलकर के प्रदेश के लोगों को लूटने में लगी हुई है। तो आपने सुन लिया अभय सिंह चौटाला क्या बोल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को बी टीम बता रहे हैं और उसके पीछे वजह बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अब आपस में मिले हुए हैं। वहीं जेजेपी के बारे में अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि वो पहले हमारे बारे में बोलते थे, लेकिन वो खुद ही बीजेपी के साथ जाकर मिल गए और आने वाले समय में जेजेपी का बीजेपी में विलय भी हो सकता है।
ये भी अभय सिंह चौटाला ने बोला है, ये भी बड़ी बात है। अब अगला जो बात है, अगली जो बड़ी बात है वो ये कि अभय सिंह चौटाला आजकल काफी फॉर्म में या बड़े हौसले में नजर क्यों आते हैं, तो उसके पीछे वजह हम आपको बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि कई कार्यकर्ता या नेता वो इनेलो का दामन थाम रहे हैं। एक पूर्व विधायक भी इनेलो में मिले, बीएसपी का काफी सारा काडर जो है हरियाणा का वो इनेलो में जाकर मिल गया, और भी कई लोग मिले हैं। वहीं इनेलो कह रही कि सिरसा में 500 लोग शामिल होंगे कल। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला फॉर्म में या हौसले में नजर आ रहे हैं। आपको पता है कि चुनाव से पहले इनेलो एक तरह से खाली हो गई थी। जितने भी बड़े नेता थे इनेलो को छोड़कर वो बीजेपी में या कहीं और चले गए थे, और अभय सिंह चौटाला केवल एकमात्र विधायक बने थे इनेलो से। अब क्या है कि अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि इनेलो एक बार फिर फॉर्म में आएगी। अभय सिंह चौटाला ये भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नेता नहीं कार्यकर्ता इनेलो में शामिल हो रहे हैं, तो अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि कार्यकर्ताओं से ही असली ताकत मिलती है पार्टी को, और इनेलो ऐसी पार्टी है जो नेता बनाती है। यानी विधानसभा में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, 80% नेता हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से निकले हैं, यानी कि इनेलो ने बनाए हैं। इसलिए हम आगे आने वाले दिनों में भी नेता बनाएंगे। खैर ये वक्त बताएगा, ये फ्यूचर बताएगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, जो हरियाणा की राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। अभी बहुत वक्त है चुनाव में। जो चुनाव होगा, अगर मध्यावधि चुनाव होगा तो वो अलग बात है। हाँ, उससे पहले एक उपचुनाव जरूर होगा बड़ौदा का, उसको लेकर भी आपस में क्या है कि शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, दिखाया जाएगा, एक हवा भी बनाई जाएगी, और दल बदल अभी आने वाले दिनों में और होगा। अभी दल बदल का मौसम सा आ गया है हरियाणा में, अभी आने वाले दिनों में ये और होगा, क्योंकि जब भी कोई चुनाव आता है उससे पहले ऐसा होता है, और हरियाणा में तो ये आम बात है। हरियाणा तो इसके लिए बड़ा मशहूर है। सो दोस्तों, पता चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो 4 बड़ी बातें हमने आपके साथ चर्चा की हैं, ये अभय सिंह चौटाला दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के 8 ऐसे विधायक हैं जो हुड्डा साहब के अगेंस्ट जा सकते थे। वहीं दूसरी बातें कौन सी बी टीम है, या जेजेपी के बारे में जो बोले, या चौथी बड़ी बात, इस पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इन सभी बड़ी बातों के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। वो इसलिए क्योंकि जो अगला मसला होगा, चाहे वो हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसानों से, कर्मचारियों से, या सरकार की कोई नई अपडेट के साथ, वो मसला आप तक उसी समय पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन, उसकी घंटी आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।